today's topic, we will take a revision of the subscription account. Why we are taking the revision of subscription account? Because it is one of the most important topic from your board examination point of view. When they will ask you for the six marker question, whether for that you have to prepare the income and expenditure account along with the balance sheet. In that also, in adjustment, there will be something related with subscription they will give you, and they might give you for the 3 marker to prepare a separate subscription account. So anyhow, this topic will be covered in your board exam. Whether they can ask you for the 3 marks, whether while solving the income and expenditure account, they will definitely give you this subscription topic. So this is the revision video for your subscription account. So subscription, what is subscription? Subscription is the main source of income. Main source of income for NPO. मैंने यहाँ पे NPO लिखा है, लेकिन आपको क्या लिखना होगा? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ये क्या होता है? सब्सक्रिप्शन जो है NPO के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम है. पॉइंट नंबर 1. अब सब्सक्रिप्शन किस तरीके से होता है? सब्सक्रिप्शन देखो बच्चों, सब्सक्रिप्शन क्या होता है? बेसिकली अगर किसी को मेंबर बनना है तो जो मेंबर बनता है तो वो क्या करता है? एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करता है. उससे क्या बन जाता है? वो NPO के लिए क्या बन जाता है? मेंबर बन जाता है. ठीक है बच्चों. और जो सब्सक्रिप्शन होता है ये मेन सोर्स ऑफ इनकम हो गया NPO के लिए. और ये दिखता कहाँ पर आपको? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? हमको वो मालूम है. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये डेबिट साइड में दिखता है. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये डेबिट साइड में दिखता है. और जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, क्या मैंने बोला? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो जो हम सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करते हैं, सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है? हमें इंफॉर्मेशन दी रहती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में. और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में हम जानते हैं ये प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर. यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में. तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में वो क्वेश्चन में क्या करेगा? आपको बता देगा कि इतना सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया. हो सकता है उस सब्सक्रिप्शन में प्रीवियस ईयर का भी हो, प्रीवियस ईयर का भी हो, करंट ईयर का भी हो और नेक्स्ट ईयर का भी हो. और इसी के बेसिस से हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए सब्सक्रिप्शन निकालते हैं. और यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन निकलता है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमको शो करना होता है क्रेडिट साइड में. और यहाँ पे जो लेते हैं वो हम लेते हैं करंट ईयर की इंफॉर्मेशन. करंट ईयर का इंफॉर्मेशन हम लेते हैं. ठीक है बच्चों. तो इससे हमें यहाँ पर क्या हुआ कि जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की इंफॉर्मेशन देखेंगे, अगर वहाँ पर कोई प्रीवियस ईयर का इंफॉर्मेशन होगा या नेक्स्ट ईयर का इंफॉर्मेशन होगा तो उसको हमको इंक्लूड नहीं करना होगा. उसको हमको क्या कर देना होगा? उस अमाउंट में से डिडक्ट कर देना होगा. और जो हमारा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन निकलेगा वही हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में शो करना होगा. क्यों? बिकॉज जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है ये अकाउंट हमारा कौन से बेसिस पे बनता है? ये अकाउंट हमारा करंट ईयर के बेसिस पे बनता है. अब देखो क्वेश्चन आपको दिया कैसे रहेगा वो भी मैं आपको सिखाऊंगा. उससे पहले कुछ पॉइंट आपको दिमाग में रखना है. पॉइंट नंबर 1, इसका अमाउंट निकलता कैसे है? जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर. ये आपको कुछ अमाउंट दिया रहेगा. आप मान लो ये XX अमाउंट है. ठीक है बच्चों. अब इसमें आपको क्या करना होगा? जो इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी है, सबसे पहले आपको क्या ऐड करना होगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. OS का मतलब हो गया आउटस्टैंडिंग और यहाँ पे क्या हो गया? सब्सक्रिप्शन. ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है बट यू हैव टू राइट कंप्लीटली. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड हमको क्या करना होगा? प्लस करना होगा. और हमको क्या प्लस करना होगा? प्रीपेड
प्रीपेड सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग भी हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमको प्लस करना होगा। अभी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर हमको कहाँ से मिलता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर जो हमको मिलेगा वो हमको मिलेगा यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर ये हमको कहाँ से मिलेगा, ये हमको मिलेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। और उसी में से हमको क्या करना होगा, जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड हमको क्या करना होगा, प्लस करना होगा। प्रीपेड सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग हमको क्या करना होगा, प्लस करना होगा। ठीक है बच्चों, अब हमको यहाँ पे लेस क्या करना है वो बात देख लेते हैं। अब हमें यहाँ पे जो लेस करना है वो हमको करना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग हमको लेस करना होगा। और हमको क्या करना होगा, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन एट द एंड, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन एट द एंड हमको क्या करना होगा, लेस करना होगा। ठीक है बच्चों, ये इन्फॉर्मेशन हमको क्या करनी होगी यहाँ पर लेस, और लेस करने को आप ये ब्रैकेट में जब इन्फॉर्मेशन को हम शो करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, जो इन्फॉर्मेशन हम लोग ब्रैकेट में शो करते हैं इसका मतलब हो गया इसको हमको क्या करना होगा, लेस करना होगा। अब यहाँ से जो हमारा इन्फॉर्मेशन निकलेगा ये हमारा निकल जाएगा सब्सक्रिप्शन, ये हमारा क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा बच्चों, यहाँ से जो हमको इन्फॉर्मेशन मिला वो इन्फॉर्मेशन हमारा निकल जाएगा सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये हमारा हो गया सब्सक्रिप्शन, जो कि हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ पे शो करना होगा, क्रेडिट साइड में शो करना होगा। ये बात क्लियर है आपको, जो कि हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ पे शो करना होगा, क्रेडिट साइड में शो करना होगा। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ से हमको एक बात ये समझ में आती है कि अगर हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट दी एंड है तो उसको हमको क्या करना होगा, प्लस करना होगा। और हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग है तो उसको हमको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। उसी तरीके से अगर हमारा प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन हमारा एट दी एंड है तो हमको क्या करना है, यहाँ पर माइनस करना होगा। और इसी तरीके से हमारा प्रीपेड सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग है, इन द बिगनिंग तो उसको हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा। बात क्लियर है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड को हमको प्लस करना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग को हमको माइनस करना है, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन एट द एंड को हमको माइनस करना है, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग को हमको प्लस करना है। यहाँ पे मैंने देखो बच्चों, आई हैव यूज्ड शॉर्टकट बट यू हैव टू राइट फुल, मीन्स आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको पूरा लिखना पड़ेगा। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग, अब हमें ये समझना है कि वेदर हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट्स होगा या लाइबिलिटी होगा, या हमारा प्रीपेड सब्सक्रिप्शन असेट्स होगा या लाइबिलिटी होगा। देखो बच्चों, मैंने क्या बोला यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आई सेड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और माई सेकेंड पॉइंट इज प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन। ठीक है बच्चों, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड सेकंड वन इज प्रीपेड सब्सक्रिप्शन। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या होता है। सी, सब्सक्रिप्शन का मीनिंग क्या हो गया, सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या होता है, इनकम होता है। और आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या हो गया कि द इनकम विच इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मीन्स ये जो इनकम है ये अभी हमको रिसीव नहीं हुआ है लेकिन रिसीव होगा। तो आप अब मुझे खुद लॉजिकली सोच के बताइए, अगर कोई चीज़ हमको रिसीव नहीं हुई है लेकिन हमको फ्यूचर में रिसीव होगा तो हम किसी से कुछ रिसीव करेंगे, हम किसी से इनकम रिसीव करेंगे। तो इन दैट केस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या हो जाता है, असेट्स हो जाता है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या हो जाता है, असेट्स हो जाता है। और प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपका मोबाइल फोन, आपने क्या किया, जैसे एयरटेल की कंपनी है, मैंने क्या बोला यहाँ पर, जैसे कि आप समझिए कि ये एयरटेल की कंपनी है, ठीक है। एयरटेल की कंपनी में हमने 3 मंथ का प्लान, 3 मंथ के प्लान को क्या किया, रिचार्ज किया अपने फ़ोन में, रिचार्ज कर लिया।
अब हमको इस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है क्या। सपोज करो ये जो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स के पास क्या है, फ़ोन है। मिस्टर एक्स के पास फ़ोन है। इस मिस्टर एक्स ने क्या किया, एयरटेल की कंपनी से 3 मंथ का रिचार्ज कर लिया और इसने उसका पेमेंट क्या कर दिया, पे कर दिया। तो एयरटेल की कंपनी, ये जो मिस्टर एक्स है, इसने अभी तक कोई सर्विसेज ली नहीं ली, लेकिन इसने उसका पेमेंट कर दिया। अब क्या एयरटेल की कंपनी को 3 मंथ तक कोई पेमेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब एयरटेल की कंपनी इसको क्या प्रोवाइड करेगी, सर्विस प्रोवाइड करेगी, सर्विस प्रोवाइड करेगी। बात क्लियर है। तो मतलब अब आप समझिए, तो अब ये जो मिस्टर एक्स है, एयरटेल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एयरटेल के कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्टर एक्स एयरटेल के लिए क्या हो गए, लाइबिलिटी हो गए। क्यों, बिकॉज एयरटेल कंपनी इज लाइबल टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू मिस्टर एक्स फॉर नेक्स्ट 3 मंथ। ठीक है बच्चों, तो प्रीपेड सब्सक्रिप्शन क्या हो गया हमारे लिए, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन हमारे लिए हो गया लाइबिलिटी। प्रीपेड सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया। आई थिंक दिस मच इज क्लियर टू यू। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, सब्सक्रिप्शन, what is subscription? Subscription is the main source of income for the not for profit organization, and it is given in the receipt and payment account in the debit side, which include the subscription of previous year, current year and next year. While calculating the subscription which is to be shown in the income and expenditure account, we need to take only the current year subscription. For that we are calculating in this manner, that is subscription received during the year, यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, ईयर के एंड में जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है उसको हमको प्लस करना है। प्रीपेड सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग को हमको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग को हमको सॉरी प्रीपेड सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग को हमको क्या करना होगा, प्लस करना होगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग को हमको लेस करना होगा। प्रीपेड सब्सक्रिप्शन एट द एंड को हमको क्या करना होगा, लेस करना होगा। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, एक तो ये है जो आपको दिमाग में सेट रखनी है, और दूसरा एक ये है। ठीक है बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए असेट्स है कि लाइबिलिटी है, या प्रीपेड सब्सक्रिप्शन हमारे लिए असेट्स है कि लाइबिलिटी है। उसके बाद देखो बच्चों, एक तो सब्सक्रिप्शन हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरा तरीका और भी है हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट को कैलकुलेट करने का, दैट इज वी कैन प्रिपेयर द सब्सक्रिप्शन अकाउंट, वी कैन प्रिपेयर द सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया बच्चों, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। यहाँ पर हमने लिख दिया सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया डेबिट, यहाँ पर आ गया हमारा क्रेडिट। अब यहाँ पर हमको लिखना होगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब हमें बेसिकली क्या समझना है इसमें, वो पॉइंट आप समझने की कोशिश करिए। सी स्टूडेंट, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस साइड हम लोग किसकी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, यहाँ पर देखो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये जो हमारा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, असेट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चों, और अगर यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन है तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, बाई बैलेंस कैरेट डाउन। और कैरेट डाउन का मतलब हो गया असेट्स का क्लोजिंग फिगर, तो ये असेट्स का क्या हो गया, क्लोजिंग फिगर। क्लोजिंग फिगर किसका बच्चों, ये क्लोजिंग फिगर हो गया हमारा असेट्स का। और ये जो है यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो है हमारा, ये हमारा हो गया ओपनिंग फिगर। किसका, असेट्स का। तो मैं उसी तरीके से बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो हम लिखेंगे बाई बैलेंस कैरेट डाउन, सॉरी ब्रॉट डाउन, ये हमारा ब्रॉट डाउन हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ओपनिंग फिगर हो गया, और ये किसका हो गया बच्चों, ये लाइबिलिटी का हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस
कैरी डाउन, और ये हमारा क्या हो गया, क्लोजिंग फिगर हो गया, किसका हो गया, लाइबिलिटी का हो गया। ये बात आपको क्लियर, ठीक है। अब देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, जैसे कि ये जो हमें लिखा हुआ है ना, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इसको हम क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव किया तो हमने किस में रिसीव किया होगा, कैश में रिसीव किया होगा। तो बेसिकली जब हमने कैश में रिसीव किया होगा तो जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो कहाँ पे जाता है, डेबिट साइड में जाता है, डेबिट साइड में जाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। तो जब हम लोग उसको यहाँ पर शो करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई कैश। क्या हमने लिख दिया बच्चों, बाई कैश। क्यों लिखा, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में वही इंफॉर्मेशन ली जाती है जो कि हम कैश में रिसीव करते हैं। और अगर हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया होगा तो क्वाइट ऑब्वियस है हमने कैश में रिसीव किया होगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया बाई कैश, और जो भी सब्सक्रिप्शन का पैसा है वो हम यहाँ पर शो कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये हमारा असेट्स का ओपनिंग बैलेंस, ये हमारा असेट्स का क्लोजिंग बैलेंस, ये हमारा लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस, और ये हमारा लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस। अब इधर के साइड को हमको टोटल कर लेना होगा। जब आप इधर का साइड का टोटल करोगे तो ये वाला साइड आपको, दोनों साइड का टोटल करके आपको चेक करना है कि कौन सा साइड ज़्यादा आ रहा है। तो क्वाइट ऑब्वियस ये वाला साइड आपका ज़्यादा आएगा, तो इस साइड का टोटल करके आप यहाँ पर लिख देंगे, और इसी साइड का जो टोटल होगा आपको यहाँ पर लिख देना होगा। बात क्लियर है। अब देखो इसको और इसको प्लस करके जो डिफरेंस आएगा वो आपको यहाँ पर लिख देना होगा, और ये जो आप दिखाएंगे ये आपको किससे दिखाना होगा, यहाँ पर आप लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये आपका क्या हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बात क्लियर है बच्चों। ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर आ गया, और ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सब्सक्रिप्शन अकाउंट में देखो यहाँ पर क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। अब जब हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जब हम यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया मेरे बच्चों, तो क्या होगा, ये हमारा डेबिट होगा, ये हमारा क्रेडिट होगा, ये हमारा एक्सपेंडिचर, यहाँ पर अमाउंट, एक्सपेंडिचर सॉरी इनकम, और ये हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया। बात क्लियर है। अब जो हमारा यहाँ से ये वाला फिगर आया, ये वाला अमाउंट, ये अमाउंट हमको यहाँ पर शो करना होगा, ये वाला बेसिकली इधर का आया तो इधर शो करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लिखोगे बाई सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये पैसा कहाँ से आया, ट्रांसफर होके सब्सक्रिप्शन अकाउंट से आया, तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे बच्चों, बाई सब्सक्रिप्शन। जो पैसा आया है वो आप डायरेक्ट यहाँ पे शो कर दोगे। इस तरीके से इंफॉर्मेशन हमको फ्लोट करनी होती है। देखो या तो आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट का कैलकुलेशन इस वाले मेथड से कर सकते हैं, या तो आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट का मेथड जो अमाउंट कैलकुलेट करना है वो आप इस वाले मेथड से कर सकते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पर आपको समझाया था कि ये एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस है, तो हमारा जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है वो क्या होता है, असेट्स होता है। तो अब बात को समझना, जो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इन दी बिगनिंग है, बिगनिंग मतलब ओपनिंग बैलेंस, तो ये जो हमें अमाउंट गिवन होगा ये हमको यहाँ पे लिखना होगा, और जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट दी एंड है, एट दी एंड मतलब क्लोजिंग बैलेंस, वो हमको यहाँ पर लिखना होगा। उसी तरीके से प्रीपेड, उसी तरीके से मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, उसी तरीके से मैंने बोला कि प्रीपेड सब्सक्रिप्शन इन दी बिगनिंग, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन इन दी बिगनिंग ये हमारे लिए क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा, और प्रीपेड सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा, और जो हमारा ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारा होता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट का कैलकुलेशन का तरीका। एक तरीके से बोल सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट को किस तरीके से हमको कैलकुलेट करना है वो हमने यहाँ पर समझा और सीखा। चलो मैं आपको अब कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ ध्यान देते हैं कि न्यूमेरिकल किस तरीके से हमको करना है। देखो सबसे पहले जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि जब मैं न्यूमेरिकल आपको एक्सप्लेन करूं तो आपको ये न्यूमेरिकल और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों। सो अब हमको न्यूमेरिकल समझते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन आपको बोल रहा है फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सब्सक्रिप्शन ऑफ सर्वेरा क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। अब देखो क्वेश्चन ने बोला 31 मार्च 2016, मतलब ये जो होगा ये हमारा क्या हो गया, करंट ईयर,
ये हो गया हमारा करंट ईयर। अब देखो इसमें दिया क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर मतलब कि 15-16। करंट ईयर में हमने कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव किया बच्चों, 70,000। पॉइंट नंबर 1। फिर ये बोल रहे हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च। अब देखो ये यहाँ पर बात कर रहा है 31 मार्च 15 की। तो देखो ये हमारा करंट ईयर है, तो ये जो 15 हुआ ये किस चीज़ को रिलेट करेगा, प्रीवियस ईयर को। तो बच्चों 31 मार्च मतलब कि 15 की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें हमारा सब्सक्रिप्शन कितना हो गया, 17,000 हो गया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015 हो गया, ठीक है। नाउ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2015, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2015 मतलब कि 31 मार्च 2015 को हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड किया, वो भी कब किया होगा, एडवांस में रिसीव किया। अब देखो बच्चों कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप प्रीवियस ईयर के एंड में रिसीव कर रहे हो तो मतलब वो करंट ईयर के लिए ही होगा, क्योंकि जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ तो अगर आप उसमें कोई भी सब्सक्रिप्शन जो रिसीव करोगे तो वो करंट ईयर के लिए तो माना जाएगा। तो ये वाला जो आपका हो जाएगा ये आपका क्या है, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन आपको दिया हुआ है। प्रीपेड सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ है बच्चों, 3250। और यहाँ पर डेट क्या दी है, 31 मार्च 15। ये आपका हो गया प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, ये हो गया आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016, सब्सक्रिप्शन प्रीपेड सब्सक्रिप्शन बोल सकते हैं। और ये 31 मार्च 16 के लिए, और ये हमें कितना है 4670। अब क्या बोल रहे हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016। अब हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2016 11,250। अब देखो बच्चों इस इंफॉर्मेशन से सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हमारा बिगनिंग है और कौन सा हमारा एट द एंड है। ये देखो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 31 मार्च 2015, तो आप ये समझिए 1 अप्रैल 15 और 31 मार्च 16 के लिए ये जो इन्फॉर्मेशन होगी ये क्या हो गया, ये हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन दी बिगनिंग हो गया। अगर ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन दी बिगनिंग है तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आप सबसे पहले क्वेश्चन को ऐसे आइडेंटिफाई करोगे। और ये हमारा क्या हो गया, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन इन दी बिगनिंग हो गया। मानते हैं ना आप इस बात को भाई, जब ये 3250 आप लेंगे तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस में आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा प्रीपेड सब्सक्रिप्शन इन दी बिगनिंग हो गया। प्रीपेड सब्सक्रिप्शन एट दी एंड, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन एट दी एंड, ये 31 मार्च 16 है ना, तो ये हमारा यहाँ पर होगा प्रीपेड सब्सक्रिप्शन एट दी एंड। तो प्रीपेड सब्सक्रिप्शन एट दी एंड को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये एंड वाला फिगर हो गया। इसी तरीके से ये आप देखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट दी एंड, तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इस तरीके से आपने इसको क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे हमने लिखा क्या, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। हमने क्या लिख दिया बच्चों, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। और हमने कितना रिसीव किया, 70,000। बात क्लियर है, 70,000 हमने रिसीव किया। चलो ये बात आपको क्लियर है। नाउ अब सबसे पहले इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन हमको ऐड करनी है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ऐड। हमने लिखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, और हमने क्या लिखा, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग। अब कितना कितना अमाउंट गिवन है, सबसे पहले वो चीज़ आप देखिए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, आपको गिवन है बच्चों 11,250। और प्रीपेड सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, बच्चा आपको कितना है, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड इतना हो गया। और आपका प्रीपेड सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, तो हमें यहाँ पे कौन सा इन्फॉर्मेशन देखना था बच्चों कि प्रीपेड सब्सक्रिप्शन इन दी बिगनिंग मैंने आपको कितना बताया था, 3,250। ठीक है बच्चों।
तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमको लेस क्या करना है, अब हमको यहाँ पे जो लेस करना होगा ये हमारा हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग। ये हमारा बिगनिंग हो गया और ये हमारा बिगनिंग हो गया। ये आपको पूरा लिखना है, मैं यहाँ पर शॉर्टकट लिख रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और ये हमारा क्या हो गया, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन एट द एंड। इसको हमको क्या करना होगा बच्चों, माइनस करना होगा। बात समझ में आ रहा है? तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग हमारा कितना है, 17,000। और हमारा प्रीपेड सब्सक्रिप्शन एट द एंड कितना है बच्चों, 11,250, नहीं सॉरी, हमारा प्रीपेड सब्सक्रिप्शन एट द एंड कितना है, 4,670। आपको ये बात क्लियर है? यहाँ तक मैं आपको समझा पाया हूँ? ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो जो अमाउंट हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा वो कितना करना होगा, 62,830। ये हमें कहाँ जाएगा, ये हमारा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये हमारा कहाँ जाएगा बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। और कौन से साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। और ये हमारा कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। ये आपको बात क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन को करना होगा। ठीक है बच्चों। अब इसके आगे अगर मैं इसका सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाता हूँ, अब मैंने इसका क्या बना दिया यहाँ पर, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो किस तरीके से क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है वो देखो आप। अब मैंने क्या बना दिया यहाँ पर, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये हमारा डेबिट, ये हमारा क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, और ये हमारा क्या हो गया बच्चों यहाँ पर, अमाउंट। अब सबसे पहले यहाँ पर आप लिख दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका आया, ये जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पर आपका आया वो किसका आएगा, असेट्स का आएगा। असेट्स का मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और यहाँ पर आप देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस कितना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस है 17,000। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 17,000। इसी तरीके से यहाँ पर आप लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का बाई बैलेंस कैरिड डाउन। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस 11,250, 11,250। ये बात क्लियर है आपको? ये देख लीजिए आप। अब इसी तरीके से हमको यहाँ पे डालना होगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पर हमारा टू बैलेंस कैरी डाउन। अब ये जो हमारा हो गया बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये जो हमारा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन है किसका, लाइबिलिटी का। लाइबिलिटी का मतलब प्रीपेड सब्सक्रिप्शन। प्रीपेड सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस है 3,250 और प्रीपेड सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस है 4,670। और ये जो हमारा 70,000 है, यहाँ पे आप दो तरीके से लिख सकते हो, बाई कैश भी करके लिख सकते हो और बाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी करके लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारा कितना आ गया, 70,000 रुपये। और बच्चों जब आप इसको प्लस करेंगे तो इसका टोटल आपका आ जाएगा 84,500, 84,500। और यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, टू, यहाँ पे मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने शॉर्टकट में लिखा है लेकिन आपको पूरा लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और जो डिफरेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 62,830। बात समझ में आ गया क्लास? तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये बात क्लियर है, अंडरस्टैंडेबल है? इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और ये जो पैसा आएगा ये कहाँ चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। या तो आप इस वाले मेथड से कर सकते हो या तो आप इस वाले मेथड से कर सकते हो, दोनों में से आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आप उसका स्क्रीनशॉट लेना नहीं भूलिएगा। स्क्रीनशॉट लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है बच्चों? तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन बच्चों में यहाँ पर बोल रहे हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ यंग एसोसिएशन डिस्क्लोज दैट इट हैज़ रिसीव्ड 2 लाख बाय द वे ऑफ सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर ऑन 31 मार्च 2016। मतलब देखो
आप बात समझिएगा। यहाँ पर 31 मार्च 2016 को ये कितना रिसीव कर रहा है? ये रिसीव कर रहा है 2 लाख रुपए। ठीक है बच्चों। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या गिवन है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015 का जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो कितना है? 5000। ठीक है। और यहाँ पर देखना, यहाँ पे वर्ड है ऑन, और फिर बोल रहे हैं कि इस 5000 में ये 3500 ऑलरेडी रिसीव कर चुका है। इसका मीनिंग क्या हुआ? ये 3500 रिसीव करने का मतलब है कि ये जो हमने करंट ईयर हमारा कौन सा है? 15-16 का करंट ईयर हमारा हो गया 15-16 का। तो जो करंट ईयर में हमने सब्सक्रिप्शन 2 लाख रुपए रिसीव किए हैं, इस 2 लाख रुपए में ये 3500 क्या है? इंक्लूडेड है। तो मतलब हमारा प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना था? 5000। 5000 में हम 3500 रिसीव कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर का है तो इसमें से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब अब हमको क्या दिया हुआ है? प्रीपेड सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। और यहाँ पर डेट है 31, मतलब कि वही 31, मतलब कि सीधे सीधे 31 मार्च 2015। मैं यहाँ पे 2015 लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब यही है 31 मार्च 2015। और ये हमको कितना गिवन है बच्चों? 3000। तो आप खुद बताइए हमारा क्या हो गया? प्रीपेड सब्सक्रिप्शन बिगनिंग का हो गया। और हमारा 31 मार्च 2016 का फिर से सब्सक्रिप्शन गिवन है 4100। तो ये हमारा प्रीपेड सब्सक्रिप्शन कब का हो गया? एंड का हो गया। ये हमारा प्रीपेड सब्सक्रिप्शन एंड का हो गया। ठीक है बच्चों। उसके नीचे अगर आप देखेंगे, शो हाउ द सब्सक्रिप्शन विल अपीयर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंडिंग 31 मार्च 2016 एंड द बैलेंस शीट एज एट द डेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब नीचे आपको एडजस्टमेंट क्या गिवन है? एडजस्टमेंट में 2 केसेस गिवन है। केस नंबर 1 क्या बोला हुआ है? जो उसका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, मतलब कि जो उसका क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड है, वो कितना है? 6400। और सेकंड केस में क्या बोला हुआ है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2016 इज 6400। स्टूडेंट, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करना कैसे है, मैं आपको ये समझाने चाह रहा हूँ। मैं आपको बेसिकली, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल तरीका ये बताता हूँ कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को प्रोसेस करिएगा। देखो, पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर, चलो मैं आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट के थ्रू समझा देता हूँ। ये मेरा बन गया यहाँ पर बच्चों सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, ये हमने यहाँ पर बना दिया सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और यहाँ पर हमने कर दिया डेबिट, और यहाँ पर हमने कर दिया क्रेडिट। अब ये हमारा हो गया पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और ये बच्चों हमारा अमाउंट। क्लियर है? सबसे पहले देखो, आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग कितना गिवन है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना है बच्चों? 5000। कितना है? 5000। ये हमारा केस 1 है। केस 1 कितना गिवन है? 5000। और उसके नीचे जब जाओगे ना तो आपने देखा होगा केस 1 में लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग इफ द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर, देखो बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या बोला हुआ है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर। तो जो तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोल रहा है, यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है फॉर। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। कितना है? 6 इज रुपीज 6400, इज रुपीज 6400। तो देखो बच्चों बहुत ध्यान से समझना, ये हमारा ओपनिंग, ये जो हमारा है, ये हमारा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग 5000। 5000 में 3500 हमारा रिसीव हो चुका है। आउटस्टैंडिंग कितना बचा? तो देखो जो हमारा यहाँ पर बैलेंस कैरिड डाउन आएगा, बैलेंस जो हमारा कैरिड डाउन आएगा प्रीवियस ईयर का 2014-15 का कितना बैलेंस है? 1500 रुपये। कैसे? 5000 में से आप 3000 को माइनस कर लीजिएगा। देखो बच्चों, ये जो हमारा यहाँ पर 5000 रुपये है, इसमें से हमको 3000 को माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा? ये भी रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि देखो जो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है वो हमारा कितना है? 2 लाख रुपए है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर हमारा कितना है? 2 लाख रुपए। इस 2 लाख रुपए में हमारा 3500 तो रिसीव हो चुका है। तो भाई जब 3500 हम रिसीव कर चुके हैं तो और 1500 हमें अभी आए नहीं है, तो वो करंट ईयर में ड्यू हो गया ना, तो ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया 1500 रुपये।
और हमारा 15-16 का क्या आउटस्टैंडिंग है, और हमारा 15-16 का जो आउटस्टैंडिंग है ये हमारा हो गया 6,400। 6,400, और इसका जो टोटल होगा ये आपको यहाँ पर दिखाना होगा 7,900 से। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। उसके बाद देखो बच्चों, ये आपका हो गया बाई बैलेंस कैरेट डाउन, और यहाँ पर हमें पता ही है यहाँ पर कौन सा बैलेंस लिखना होगा, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, मतलब लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस, और लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कितना है 3,000, और यहाँ पर हमारा टू बैलेंस कैरेट डाउन 4,100, और ये हमारा जो 4,100 है ये लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस, और हमने पूरे साल में कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड किया बाई कैश या बाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। कितना रिसीव किया बच्चों, 2 लाख रुपए। ठीक है, अब इसका हमको टोटल करना होगा। अब जरा आप इसका टोटल करिए, ये 2 लाख, तो ये हो गया आपका 2,07,000, 2,07,000 प्लस 3,000, 2,10,000, और 2,10,000 में आप और 900 रुपये प्लस कर दिए, 2,10,000 में 900 रुपये, तो 2,10,900। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया 2,10,900, 2,10,900, और यहाँ पर हमको टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा कितना आएगा बच्चों, 2,01,800। कैसे, इसका प्लस किया, 5,000 और 4,100 को हमने क्या किया, प्लस किया, और इसमें से माइनस कर दिया, तो 9,100 हमको माइनस करना है। तो 9,100 जब माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2,01,800। ठीक है, अब क्वेश्चन फर्दर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन फर्दर ये भी बोल रहा है कि इसको आप किस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाओगे और बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे। तो देखो बच्चों, वो भी मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, और ये हमारा हो गया डेबिट एक्सपेंडिचर, यहाँ पर अमाउंट, और इनकम यहाँ पर अमाउंट। ये हमारा जो फिगर है ये हमारा यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, बाई सब्सक्रिप्शन। कितना, ये एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, आपको नाम पूरा लिखना होगा, पूरा बाई सब्सक्रिप्शन करके, पूरा बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर करके। अब देखो, इसके बाद बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन को कैसे प्रिपेयर करना है। देखो, इस केस में हमें 2 बैलेंस शीट बनानी होगी। ठीक है, अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। इकतीस मार्च की बैलेंस शीट इसमें बोला है, तुम लोग 31 मार्च की ही बैलेंस शीट बना देते हैं। बैलेंस शीट कब की, 31 मार्च 2016, मतलब कि क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा हो गया लाइबिलिटी, यहाँ पर अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर असेट, और यहाँ पर अमाउंट। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट बन रहा है तो हम सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट वाला ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेंगे। तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, 7,900। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 7,900, जिसमें 7,900 लिखने के बाद जिसमें जो आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 14-15 का कितना है, 1,500 रुपये, और 15-16 का कितना है, 6,400, और इसका टोटल कितना है, 7,900। इस तरीके से आपको दिखाना, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं यहाँ पर हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट की ही इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर हमने लिख दिया प्रीपेड सब्सक्रिप्शन,
और प्रीपेड सब्सक्रिप्शन का सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट हमको लेना होगा 4100। बात क्लियर है। और ये हमारा क्या बन रहा है यहाँ पर, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है बच्चों, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट बन गया। अगर हमको क्वेश्चन ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोलेगा तो ओपनिंग बैलेंस शीट में डेट चेंज हो जाएगी। यहाँ पर हो जाएगा 1 अप्रैल 2015। और ओपनिंग बैलेंस शीट में हमको ओपनिंग इन्फॉर्मेशन लेना होगा, मतलब ये वाला फिगर लेना होगा और ये वाला फिगर लेना होगा। ये फिगर हमारा लाइबिलिटी में चला जाएगा, ठीक है, ये हमारा लाइबिलिटी में चला जाएगा। ये वाला फिगर हमारा लाइबिलिटी में जाएगा। कौन से साइड में जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में। और ये हमारा असेट्स में जाएगा, कौन से बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में। और ये हमारा असेट्स में चला गया, कौन से बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट। और ये हमारा लाइबिलिटी में चला गया, कौन से बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 में अगर आप देखेंगे जो इनका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है उस पर क्या वर्ड यूज हुआ है बच्चों, फॉर। फॉर का मीनिंग हुआ कि जो हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का बचा हुआ है, जो करंट ईयर में अब जो हमारा ड्यू हो चुका है, वो हमारा इस क्लोजिंग बैलेंस में नहीं इंक्लूडेड है। ठीक है, अगर देखो, अगर अब उसका केस नंबर अगर आप 2 देखते हैं तो केस नंबर 2 आपको कुछ दूसरे तरीके से करना है। केस नंबर 2 क्या बोल रहा है आपका, ये देख लेते हैं। केस नंबर 2 जो बोल रहा है वो बोल रहा है इफ द सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 इज 6400। अब देखो यहाँ पर क्लोजिंग, यहाँ पर अगर आप देखोगे जो तुम्हारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पर वर्ड है ऑन। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, ऑन बोल रहा है कि फॉर बोल रहा है। इस ऑन और फॉर की वजह से करने का प्रोसेस चेंज हो जाता है। अब इसमें क्या कैसे करेंगे वो देखते हैं। हमने बना दिया सब्सक्रिप्शन अकाउंट, हमने यहाँ पर लिख दिया डेबिट, यहाँ पर हमने लिख दिया क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखिए बिल्कुल वैसी इंफॉर्मेशन को हमको पुट करना है। जैसे यहाँ पर हमको क्या लिखना होगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। और हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना था बच्चों, 5000 रुपये। तो हमने यहाँ पर कितना लिख दिया, 5000। यहाँ पर हमने लिख दिया बाई बैलेंस कैरिड डाउन और वो कितना है 3000। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3000। यहाँ पर हमने लिख दिया इसका क्लोजिंग बैलेंस 2। यहाँ पर हमने लिख दिया इसका क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 बैलेंस कैरिड डाउन। और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 4100। और यहाँ पर बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये जो बैलेंस कैरिड डाउन आपको यहाँ पे लिखना है, यही लिखते वक्त आपको ध्यान देना है। अगर इस वाले केस में आपने देखा होगा तो हमने 6400 प्लस 1500 लिया है, क्योंकि जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में वर्ड है वो क्या है, फॉर है। तो हमको इस तरीके से करना होगा। अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग वाले में ऑन लिखा हुआ है तो हम सीधे सीधे उसी अमाउंट को पुट कर देंगे, 6400 को ही हम पुट कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग बच्चों ये हो गया कि इसका मीनिंग ये हो गया, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जो हमारा प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर का जो 1500 है वो इसमें इंक्लूडेड है, ये इसमें इंक्लूडेड है। मतलब प्रीवियस ईयर का 1500 हो गया। और अगर आप करंट ईयर की बात करोगे आउटस्टैंडिंग की, तो 6400 में से इस 1500 को माइनस करोगे तो 4900। ठीक है, यही डिफरेंस है ऑन और फॉर में। अगर ऑन है तो जो तुम्हारा, अगर वर्ड तुम्हारा ऑन लिखा हुआ है तो जो तुम्हारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड है एज इट इज लिखोगे। अगर वर्ड तुम्हारा फॉर लिखा हुआ है तो आपको इस तरीके से करना होगा। उसके बाद एज यूजुअल यहाँ पे आपका कैश कितना रिसीव किया है, 2 लाख। और यहाँ पर आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और यहाँ पर ये आपका कितना आ जाएगा, 2,03,000। ठीक है बच्चों, इसका आप टोटल कर लेना, इसका आप टोटल करोगे तो टोटल करके कितना आएगा देख लेते हैं। 2,03,000, 2,09,000,
2,09,400, तो ये हमारा हो गया 2 लाख, और ये हमारा 2,09,400, 2,09,400। अब किस तरीके से आपको करना है ये देखो। अब ये अकाउंट आपका बनेगा, और सेम इसी तरीके से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फिर से बनाना पड़ेगा, और बैलेंस शीट आपको बनानी पड़ेगी। इस बैलेंस शीट में आपका चेंजेस हो जाएगा। इस बैलेंस शीट में यहाँ पर जो अमाउंट, यहाँ पे देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो सेम आपका इसी तरीके से बनेगा, ये आपको इसी तरीके से बना के दिखा देना है। और जब आप इसका बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट कब का बनेगा आपका 31 मार्च, ये 31 मार्च आपका 2016 का बन जाएगा। यहाँ पर आपका ये हो गया असेट्स, ठीक है बच्चों, और ये आपका हो गया अमाउंट, और ये आपका लाइबिलिटी, और ये आपका क्या हो गया अमाउंट हो गया। ये बात क्लियर है। और यहाँ पर जब आप दिखाओगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये आपका कितने से दिखाना होगा 6,400 से, और ये आपका चला जाएगा प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, और ये प्रीपेड सब्सक्रिप्शन कितने से आ जाएगा 4,100 से। और इसके बीच में आपको क्या बनाना होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा। ये बात आपको क्लियर है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक